अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा वीलॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मम्मास, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैं भेज चुकी हूँ स्कूल। और बच्चों को भेजते ही मैं चूँकि सोनू के बाबा के जाने लेट जाते हैं तो इसलिए नाश्ता भी लेट होता है, तो उससे पहले मैं सारा किचन का काम भी निपटा लेती हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं साथ में सालन भी बना रही हूँ और कपड़े भी धो चुकी हूँ। और ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह मैं जल्दी सवेरे बस तकरीबन 10-11 बजे के टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो आज व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। और टॉपिक जो है उसके बारे में बताऊं, अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए। और जी हाँ, साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यही बेल है जो आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट देता रहता है। तो व्यूअर्स, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा सीरियस टॉपिक में डिस्कस कर लूँ। एक्चुअली ये टॉपिक्स चूँकि ये चैनल जो है मम्मास और किड्स दोनों के लिए है, तो इसलिए मम्मास से मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी और आप लोगों की राय भी लेना चाहूँगी कि आजकल आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है और बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है सबकी। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल ही मर्ज हो गया है। या तो आपके पास बहुत ही लोअर क्लास है और फिर हाई एलीट क्लासेस है। तो मोस्टली लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास है, वो मोस्टली कोशिश यही कर रहे हैं कि वो लोग कनाडा माइग्रेशन कर लें या सऊदी अरब या यूएई या जो भी मतलब बाहर कंट्रीज़ के लिए स्ट्रगल्स कर रहे हैं, माइग्रेशंस कर रहे हैं और अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसने आज तक हमें इतनी खुशियाँ, इतनी कुछ हमें एक पनाह दिया, एक मुल्क में हम अपने मुल्क में आराम से आज़ादी से रह सकें? तो आज उसी पाकिस्तान पे जब इतनी मुसीबत का टाइम आ गया है, तो क्या हम लोग इससे भाग जाएं? तो आपका क्या जवाब है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। मेरी राय ये है कि नहीं, ये स्ट्रगलिंग का टाइम है, कभी खुशी कभी गम। ये भी किसी मशहूर स्कॉलर ने ही कहा है और मेरे ख्याल में बहुत ही सही कहा है कि आज अगर हम पे गम है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला हमें इस पाकिस्तान को इस दौर से भी बहुत जल्द निकाल लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में मैं मानती हूँ कि महंगाई हो गई है। आप लोग पहले जाते थे तो आप लोग 500 रुपए में इजीली सब्ज़ी, रूटीन लाइफ की जो आप लोग सब्जियाँ ख़रीदते थे या दाल ख़रीदते, अनाज वगैरह जो भी ख़रीदते थे, आप लोग शॉपिंग कर लेते थे। आजकल आप जब सब्ज़ी की शॉप पे जब जाते हैं या किसी किराने की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 1000 रुपये में ही बहुत ही लिमिटेड 2-3 आइटम्स आ जाती हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि महंगाई कितनी हो गई है। मैं मानती हूँ, ये नहीं कहती कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में लाइफ गुजारना। मैं मानती हूँ पाकिस्तान में आजकल के जो हालात हैं इसमें लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 कम से कम मैं अपने पेरेंट्स के पास हूँ, मैं अपने ससुराल इन लॉज के पास हूँ। मैं उनके हमारा आना जाना, उनकी खुशी गम, हर किस्म चीज़ में मैं उसमें शिरकत करती हूँ। मेरे बच्चों को पता है कि हमारे ख़ानदान में हम लोग एक इस्लामी कंट्री मतलब इस्लामी मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमारी कुछ कल्चर होता है। तो मेरे बच्चों को उससे आगाही है। अगर बिलफर्ज मैं चली जाती हूँ कनाडा या फिर अमेरिका या लंदन, ऐसी कोई भी यूरोप कंट्री में मैं चली जाती हूँ, तो आप मुझे बताएं क्या मेरे बच्चे अपने वो कल्चर जो हम लोग यहाँ पे अपना रहे हैं वो वहाँ पे अपना पाएंगे? मेरा जवाब होगा नहीं। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट्स आप बता सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, मम्मा से भी कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स बताएं। मैं मानती हूँ आजकल मैं भी स्ट्रगलिंग लाइफ कर रही हूँ, क्योंकि एक सैलरी से सबका गुजारा नहीं होता। तो इसलिए आजकल हस्बैंड और वाइफ जो है वाकई गाड़ी के दो पहियों की तरह काम करेंगे, तभी आप लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। अच्छी लाइफ तो आप नहीं कह सकते, मगर ये है कि आप बस गुजारा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर मुल्क में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग इजीली अपनी लाइफस्टाइल अपना लेंगे, तो मैं आपको इतना बता दूँ, अगर आप बाहर मुल्क में किसी भी मुल्क में आप जब जाएंगे, बेशक अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, तो आपने दोबारा अपनी
ज़िंदगी को ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, वो भी शुरू के आप लोग ने 4-5 साल स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारने ही है। तो उससे अच्छा नहीं है कि आप अपने ही मुल्क में 4-5 साल स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारें। इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान, आपको भी यकीन है और मुझे भी यकीन है कि पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद ही रखी गई थी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। तो अल्लाह ताला हमें कैसे बेआसरा और बेसहारा छोड़ सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है, ये आप मान लें। अपनी थिंकिंग को थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ ले आएँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें आजमा रहा है। आप उस दौर को आजमाइश के तौर पर अपनाएं और अपने सब्र से अपना दामन पकड़ें और उसके हिम्मत करें। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी तरक्की की राह पे दोबारा गामज़ान होगा। मगर ये है कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए और अपनी जो आजमाइश, अपनी स्ट्रगल्स हैं उस पर यकीन रखना चाहिए। अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि बेटा कि हमारी लाइफ में अच्छे बुरे दोनों हालात आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम लोग खुशी और अच्छी लाइफस्टाइल गुजारें, कभी कभी बुरा वक्त भी आता है और हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग जब कनाडा या अमेरिका ऐसे एक मुल्क में जब चले जाते हैं या फिर आप किसी भी पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग हंसी खुशी लाइफ गुजारेंगे। ये स्ट्रगलिंग लाइफ है। तो इसलिए पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको, मेरे ख्याल में कोरोना के दौर में बहुत अच्छा एक टाइम आया था कि आप लोग मोस्टली लोगों की जॉब्स चली गई थी, आपको आइडिया होगा। तो वही टाइम था, लोगों ने थोड़ा सी हिम्मत बांधी और उन्होंने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए। मेरे अपने हस्बैंड ने जॉब छोड़कर उसके बाद अपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। शुरू में छोटे से ही स्टार्ट लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो बिज़नेस अभी भी तरक्की की राह पे गामज़न है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारी मेहनत रैगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी फिर तुम देखो। तो वाकई अल्लाह ताला का मौजज़ा आप कह सकते हैं कि शुरू में हम लोग तो यही सोच रहे थे कि जॉब चली जाएगी या जॉब छोड़ देंगे। मेरे हस्बैंड से पूछा था कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो हम लोग कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिखा हुआ है हमारी लाइफ में वो मुझे यहाँ पे भी मिलेगा और बाहर मुल्क में भी मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग अपने ही मुल्क में रह के, अपने ही मुल्क में स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ बना लें। कम से कम मुझे जो प्लस पॉइंट लगा है, आप कह सकते हैं मेरा बचपन, मैं दुबई में पैदा हुई, वहाँ पे हम लोग बड़े हुए। मगर ये है कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ जब मैं देखती हूँ तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे फादर ने बहुत ठीक टाइम पे स्टेप लिया और हम लोग पाकिस्तान आए। और यहाँ पे आज तक आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में 1% भी आप कह सकते हैं कि मैंने कभी पशेमानी नहीं हुई कि हम लोग क्यों आए पाकिस्तान। और आज भी पाकिस्तान पे बुरे हालात, उनकी सब ऊंच नीच की तरह बहुत से वाक़यात में जब देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मोस्टली कुछ मेरे रिलेटिव्स भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। कहते हैं ये कैसा पाकिस्तान है, बस हम पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान रहने की जगह नहीं रही। तो उनको देखकर मुझे हंसी आती है कि पाकिस्तान क्यों रहने की जगह नहीं रही। क्या जब आपकी अपनी लाइफ में जब आपका बच्चा जो है अगर नाकारा हो जाता है या बदमाश बन जाता है तो क्या आप अपने बच्चे से आपका प्यार ख़त्म हो जाता है? मेरा सवाल ये है। अगर आप कहते हैं नहीं तो बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान ने इतने साथ, आप कह सकते हैं 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान के, इतने सालों से वो पाकिस्तान हमें इतना कुछ दिया है। तो क्या पाकिस्तान पे जब बुरा वक्त आएगा तो हम पाकिस्तान को छोड़ कर बाहर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में जवाब होगा सबका नहीं। अगर जिसका जवाब नहीं है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के खाने की। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस इतनी ही। बस मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिल पे आप कह सकते हैं कि बोझ पड़ा था कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानियों को एक मैसेज कन्वे करूं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो का टॉपिक ही मैं यही रखूं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए। और व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। टिल देन अल्लाह हाफिज़।